जय हिंद बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से साइंस सब में स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स के आपका अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के इस वाले टॉपिक में 21 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप किसी भी परीक्षा में अपेयर हो रहे हो, करंट अफेयर्स आपको हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आपको डेली डेली कुछ ना कुछ करंट मिलता ही रहता है, ठीक है। इसलिए करंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिवीजन। आप जितना पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, वो आपका बेहतर होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा है? अयोध्या जंक्शन पहले नाम था, ठीक है, पहले क्या था? अयोध्या जंक्शन। तो उस अयोध्या जंक्शन का नाम अब क्या रखा गया है? उसका नाम अब रखा गया है अयोध्या धाम। क्या रखा गया है? अयोध्या धाम। पहले उसका नाम क्या था? अयोध्या जंक्शन, और अब क्या है? अयोध्या धाम, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? ठीक है, किसने मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है न्यूजीलैंड, ठीक है, किसने? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन था आपका कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड। किसने? न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? प्रवासन और आवाजाही समझौता को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा देश है? इटली। कौन सा देश है? इटली। कौन देश? इटली है। किसके लिए? प्रवासन और आवाजाही के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS राजन। किससे नियुक्त किया गया है? CS राजन को। किससे नियुक्त किया गया है? CS राजन को, ठीक है। CS राजन। कोटक महिंद्रा बैंक जो लाल कलर का आपको दिखता रहता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS राजन को। अगला क्वेश्चन है LIC, ठीक है, LIC हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया गया? S सुंदर कृष्णन। S सुंदर कृष्णन। LIC ने हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? S सुंदर कृष्णन। किसे किया है? S सुंदर कृष्णन किया है। S सुंदर कृष्णन। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस राज्य में कुर्बी युवा महोत्सव 2024 कुर्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? किस राज्य में? असम में। किस राज्य में किया जाएगा? असम में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? असम में किया जाएगा। कुर्बी युवा महोत्सव 2024, कुर्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन असम राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम DMDK, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DMDK। DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, DMK जो पार्टी थी, DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयकांत। कौन थे? विजयकांत। तो DMDK का पूरा नाम क्या था? देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम। तो इसलिए शॉर्ट में ही याद रखिएगा DMDK। DMDK के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयकांत। कौन थे? विजयकांत। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AICTE
जो हम लोग हमेशा बार बार AI पढ़ते रहते हैं, ठीक है, AI, तो वो किस शहर को विकसित किया गया है? AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया? लखनऊ को। किसको? लखनऊ। जो बार बार हम लोग कहते हैं कि AI जो है विराट कोहली का डायग्राम ऐसा बनाया, या कोई देश जैसे मोहनजोदड़ो कैसे थे पहले वो डायग्राम बनाते हैं, तो वही AI है। AICT के रूप में किस शहर को विकसित किया गया? तो लखनऊ को। किस शहर को? लखनऊ को किया गया है। अगला है कि मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी। कौन करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी। मुख्य सचिवों के तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। तो 2100 शायद 2101 रन आसपास बनाए हैं वो आपको 57 टेस्ट मैच में, ठीक है। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। सेकंड नंबर पर है आपका रोहित शर्मा। सेकंड नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है, इससे 2000 समथिंग उसका भी है, 2000 प्लस में ही है उसका भी, तो विराट कोहली से ज़्यादा पीछे नहीं है। तो विराट कोहली 2100 समथिंग है, तो सेकंड पोजीशन पर रोहित शर्मा है, ठीक है। तो इसमें क्या था? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है किस राज्य के साथ 445 करोड़ का अनुबंध साइन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। किस सरकार के साथ? उत्तर प्रदेश। कौन सी सरकार होगी? तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर, ठीक है, किस राज्य में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर 560 मीटर यानी 4.56 किलोमीटर लंबे पुल, ठीक है, 4 किलोमीटर 560 यानी कि 4.5 से ज़्यादा किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? किस राज्य में? ठीक है, कौन सा राज्य है? गंगा नदी। तो सबसे पहले ध्यान में रखें गंगा नदी कौन कौन राज्य से गुजरता है, ठीक है जी। तो लेटेस्ट ये है आपका कि बिहार में, ठीक है, बिहार में जो है आपका वो मंजूरी मिला है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, 4.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है गंगा नदी का पुल, वो बिहार में है जिसको मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया है? ठीक है, तो किसे शामिल किया है? INS इम्फाल, INS इम्फाल, ठीक है, INS इम्फाल स्ट्रीट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो हाल ही में कौन भारतीय नौसेना? तो INS इम्फाल भारतीय नौसेना में, ठीक है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल शामिल किया गया है। INS इम्फाल साइन किया गया है, शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं ऐसे कौन से बल्लेबाज हैं जो दूसरे नंबर पर, सेकंड पोजीशन पर, जैसे भी टेस्ट में हमने क्या बात किया, भारत की तरफ से रोहित शर्मा सेकंड है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेकंड बल्लेबाज कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए? तो वो है डेविड वार्नर। वो कौन है? डेविड वार्नर। और जब फर्स्ट की बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कौन सा पहला बल्लेबाज है जो कि सबसे ज़्यादा रन है, तो वह है रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, याद रखिएगा रिकी पॉन्टिंग है।
रिकी पॉन्टिंग है 1 नंबर पे। अभी हम लोग भारतीय 1 नंबर कौन है, विराट कोहली, तो सेकंड नंबर कौन है, रोहित शर्मा। तो यहाँ क्या है, सेकंड नंबर में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जो इंटरनेशनली तरीके से रन बना है तो वो है फर्स्ट नंबर पे रिकी पॉन्टिंग और सेकंड नंबर पे डेविड वार्नर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे डेविड वार्नर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 महिला एकल सिंगल, ठीक है, महिला सिंगल का जो है खिताब किसने जीता, तो जीता है अदिति पारेख, जीता है अदिति पारेख। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 विद सिंगल्स, महिला सिंगल्स में अदिति पारेख ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023, ठीक है, ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस में हो गया, ठीक है, चेस के जो विजेता उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो चेस 2023 का जो है चेन्नई चेस मास्टर्स कौन है, तो चेन्नई चेस मास्टर हैं आपका डोम्मा राजू गुकेश, डोम्मा राजू गुकेश चेन्नई चेस ग्रैंड मास्टर हैं आपके 2023 के डोम्मा राजू गुकेश, याद रखेगा मुकेश नहीं गुकेश, ठीक है, गुकेश, डोम्मा राजू गुकेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेक्नो स्मार्टफोन ने, ठीक है, जो हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, वीवो, नोकिया, सैमसंग, आईफोन, तो टेक्नो भी एक कंपनी है, ठीक है, तो टेक्नो स्मार्टफोन जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल में किसे नियुक्त किया है। टेक्नो स्मार्टफोन जो है हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण को। किसे नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण को। किसे, दीपिका पादुकोण। टेक्नो स्मार्टफोन के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। विश्व बैंक ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो यूक्रेन को कितना डॉलर का सहायता दिया है, क्योंकि इधर तो रूस और यूक्रेन में लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि क्षति तो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उस क्षति के लिए फिर कर्ज लेना पड़ा। तो यूक्रेन जो है सहायता के लिए कितना विश्व बैंक से लिया है, तो सहायता लिया है 1.34 बिलियन, 1.34 बिलियन, ठीक है, 1.34 बिलियन जो है डॉलर लिया है, 1.34 बिलियन डॉलर लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, किस राज्य ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य है, उत्तर प्रदेश। आपसे उल्टा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश जो है हाल ही में कौन सा सर्विस उद्घाटन किया है, तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। तो आपको दोनों तरफ से याद रखना, उधर से भी उधर से भी। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कौन सा सर्विस का उद्घाटन किया गया है, तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। नाम देख लीजिएगा, न्यायमूर्ति माधव रेड्डी, न्यायमूर्ति माधव रेड्डी वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो महाराष्ट्र के। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के न्यायमूर्ति माधव रेड्डी, जिनका जो निधन हो गया है उनके नाम पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वो कौन थे, कहाँ के राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है, ठीक है, बाहर निकलने का फैसला लिया है, वो है अंगोला। कौन है, अंगोला। अंगोला देश जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है, ठीक है, बाहर निकलने का फैसला किया है। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोग डेली ऐसे ही बने रहें और तैयारी करते रहें। आई होप कि आपका एग्ज़ाम भी
जिस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आते होंगे।